मैंने ना बहुत सारे बच्चों को पढ़ाया है। मैंने ऐसे बच्चे भी देखे जिनके 97, 98, 99% तक मार्क्स आए हुए हैं और मैंने ऐसे बच्चे भी देखे जो जस्ट पास हुए हैं। दोनों टाइप के बच्चों में ना एक मेजर डिफरेंस होता है। जिन बच्चों के अच्छे नंबर आ रहे हैं ना, उनको ना टाइम टेबल बनाने की टेक्निक आती है। उनको यह भी पता है कि भाई टाइम टेबल बनाते कैसे हैं और उनको यह भी पता है कि टाइम टेबल को बनाने के बाद फॉलो कैसे करते हैं। क्योंकि मैं देखता हूं बहुत सारे बच्चे ना टाइम टेबल बना तो लेते हैं, लेकिन 2 दिन फॉलो करेंगे उसके बाद है ना उनकी हवा निकल जाती है। तो आज की इस वीडियो के अंदर वही जो टॉपर्स की टेक्निक है ना टाइम टेबल बनाने की, वही मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। सो हेलो एवरीवन, दिस इज योर गौरव भैया। तो बहुत सारे बच्चे यार इस वीडियो को पहली बार देख रहे होंगे तो उनको शायद मेरे बारे में नहीं पता होगा, तो मैं छोटा सा अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूं। तो गाइज मैं सीबीएसई का टॉपर रह चुका हूं 10th क्लास में भी एज वेल एज 12th क्लास में भी, एंड मैं बहुत अच्छे नंबरों के साथ पास हुआ था। बहुत अच्छे नंबर मैंने स्कोर किए थे एंड मैंने पिछले साल लाखों बच्चों को मेंटर किया है, गाइड किया है और मेरी गाइडेंस फॉलो करके उनके ना बहुत अच्छे नंबर आए हुए हैं। तो अगर यार आप भी 10th क्लास में हो और काफी चीजें आप फेस कर रहे हो तो आपको टेंशन नहीं लेनी है, मैं हूं इधर। मैं आपको पूरे साल थ्रू आउट द ईयर मैं आपको गाइड करूंगा, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो आज की वीडियो यार बहुत ज्यादा स्पेशल होने वाली है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। देखो ये जो वीडियो है ना, मेरे को फर्क नहीं पड़ता आप किस स्पीड पे देख रहे हो, चाहे डबल स्पीड पे देखो, लेकिन इस वीडियो को पूरा देखना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है और इस वीडियो को ना यार खाना खाते टाइम या चलते फिरते टाइम मत देखना। एक पेन और पेपर ले आओ, क्योंकि आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको ना एक प्रॉपर टाइम टेबल बताने वाला हूं और एक ऐसा टाइम टेबल बताऊंगा जो कि साइंटिफिकली प्रूवन है। क्योंकि इस टाइम टेबल को फॉलो करके पिछले साल है ना बहुत सारे बच्चों ने अच्छे नंबर स्कोर किए हैं। अगर तुम भी इस टाइम टेबल को अच्छे से फॉलो करते हो, अपनी लाइफ के अंदर अच्छे से इंप्लीमेंट करते हो, तो मैं आपको गारंटी देता हूं आप भी ना बाकी बच्चों की तरह इजीली टॉपर बन जाओगे। तो चलो यार वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको जो बेस्ट टाइम टेबल है फॉर क्लास 10th आपको बताने वाला हूं। तो चलो यार वीडियो को शुरू करते हैं। तो यार जब भी टाइम टेबल की बात आती है ना, सबसे बड़ा जो क्वेश्चन बच्चों के दिमाग में आता है कि भैया हम सुबह पढ़े या रात में पढ़े। अब जैसे 10th क्लास में आपको कम से कम 4 घंटे तो पढ़ना पड़ेगा, राइट। अच्छे नंबर चाहिए तो इतना तो आपको टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो आप ना तो 4 घंटे सुबह पढ़ पाओगे अकेले और ना ही 4 घंटे आप शाम में पढ़ पाओगे। तो बेसिकली आपको क्या करना है, सुबह भी पढ़ना है और शाम में भी पढ़ना है। उससे क्या होगा, आपका टाइम डिवाइड हो जाएगा और आप सुबह पढ़ने का भी फायदा उठा पाओगे और रात को पढ़ने का भी फायदा उठा पाओगे। अगर आप सिर्फ और सिर्फ रात को पढ़ोगे ना 4 घंटे, तो आपके ऊपर है ना बहुत ज्यादा बर्डन हो जाएगा और आपको ऐसा फील होगा कि आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो। आपको ऐसे टॉर्चर फील होगा कि आप खुद को टॉर्चर कर रहे हो। तो हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। जब भी आपको पढ़ाई टॉर्चर लगने लग जाए ना, ये समझ लेना आपका पढ़ने का जो तरीका है वो कंप्लीटली रॉन्ग है। हमेशा हमें अपनी पढ़ाई को एंटरटेनिंग बनाना है, क्योंकि अगर हम टॉर्चर फील कराएंगे ना तो कभी नंबर पढ़ ही नहीं पाएंगे। आप टाइम टेबल 2 दिन फॉलो करोगे, उसके बाद नहीं फॉलो कर पाओगे। तो हमेशा टाइम टेबल को एंटरटेनिंग बनाना है और इस तरीके से सेट करना है कि आपके ऊपर बहुत ज्यादा बर्डन भी ना पड़े और ऐसा भी फील ना हो कि यार आप बहुत ज्यादा मौज मार रहे हो। हमें बैलेंस बनाना है। हमें अपनी पर्सनल लाइफ और स्टडी टाइम दोनों के बीच में बैलेंस फाइंड आउट करना है कि एक स्वीट स्पॉट कौन सा है जिसमें मैं अच्छे से पढ़ाई भी कर पा रहा हूं और मैं अपनी पर्सनल लाइफ भी एंजॉय कर पा रहा हूं। हमें 10-10 घंटे पढ़ने की जरूरत नहीं है। हमें ना स्मार्ट वर्क करना है, हार्ड वर्क नहीं करना। हार्ड वर्क तो गधा भी करता है, लेकिन इन द एंड क्या बोलते हैं, उसको गधा ही बोलते हैं। तो आप गधे नहीं हो, आप स्मार्ट वर्क करो, क्योंकि आज का टाइम स्मार्ट टाइम है यार। स्मार्टफोन आ गए हैं, स्मार्ट टीवी आ गए, हर चीज स्मार्ट हो गई। तो आपको भी स्मार्ट तरीके फॉलो करने पड़ेंगे। वो कहते हैं ना, मॉडर्न प्रॉब्लम रिक्वायर मॉडर्न सॉल्यूशंस। तो चलो यार वापस वीडियो पे फोकस करते हैं। तो सबसे पहला डाउट आपका क्या है कि सुबह पढ़ना है या रात को पढ़ना है। तो हम क्या करेंगे, दोनों टाइम पढ़ेंगे। सुबह क्या पढ़ना है, रात को क्या पढ़ना है, मैं आपको आगे बताऊंगा, अच्छे से डिटेल के अंदर बताऊंगा, ठीक है। तो सुबह भी पढ़ना है, रात को भी पढ़ना है। सबसे पहला पॉइंट आता है सेट योर प्रायोरिटीज। देखो यार बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको एसएसटी मुश्किल लगता होगा, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको मैथ मुश्किल लगता होगा, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको साइंस मुश्किल लगता होगा। तो कहने का मतलब ये है कि यार देखो हर बच्चा ना अपने वे में यूनिक है। किसी बच्चे को कोई सब्जेक्ट पसंद होता है, किसी को कोई सब्जेक्ट पसंद होता है। तो आपको जो मैं अभी टाइम टेबल बताने वाला हूं ना, ये आपको अपने तरीके से थोड़ा सा कस्टमाइज करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि मैं आपको ये परफेक्ट बता दूं कि 6 से 7 आपको साइंस ही पढ़ना है। क्या पता आपको साइंस इजी लगता हो तो आप 6 से 7 साइंस पढ़ने का कोई लॉजिक होता नहीं है। तो मैं आपको ना टाइमिंग बता दूंगा कि भैया आपको 6 से 7 आपका सबसे जो वीक सब्जेक्ट है ना वो पढ़ना है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका सबसे वीक सब्जेक्ट कौन सा है। मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि 6 से 7 आपको साइंस पढ़ना है। आपको मैं ये बता दूंगा कि 6 से 7 आपको किस टाइप का सब्जेक्ट पढ़ना है। तो आप ना थोड़ा सा टाइम टेबल को कस्टमाइज करना, और जितनी भी मैं अभी चीजें आपको आगे बताने वाला हूं ये आपको अपने पेन पेपर पे नोट डाउन करनी है, ठीक है। सिर्फ सुनना नहीं है, सुनने से आप चीजें नहीं फॉलो करोगे, मेरे को पता ये बात, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, अपनी प्रायोरिटीज सेट करनी है। प्रायोरिटीज किस तरीके से सेट करनी है, सब्जेक्ट वाइज। देखो मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं। फॉर एग्जांपल एक बच्चा है जिसको यार मैथ सबसे मुश्किल लगता है, ठीक है। उसके बाद सेकंड नंबर पे एसएसटी मुश्किल लगता है, थर्ड नंबर पे थोड़ा सा साइंस उसको इजी लगने लग जाता है, इंग्लिश और भी इजी लगता है और सबसे इजी उसको मान लो हिंदी लगता है। तो उसने क्या किया, उसने ना जो उसका सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट है ना वो सबसे ऊपर लिख लिया,
जो उसको थोड़ा सा इजी लगता है सेकंड नंबर पे लिख लिया, जो उससे भी इजी लगता है थर्ड नंबर पे, उसके बाद जो इजी लगता है वो फोर्थ नंबर पे, और जो सबसे इजी लगता है वो उसने लास्ट में लिख लिया। तो आपको क्या करना है, आपको पेन पेपर पे अपने जो सब्जेक्ट्स है ना वो इसी ऑर्डर में अरेंज करने हैं कि जो आपको सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट लगता है ना, जो सबसे आपका वीक है, वो सबसे पहले लिखोगे, ठीक है। उसको नंबर दे देना फर्स्ट, फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ। इस तरीके से आपको सभी सब्जेक्ट्स को अपने हिसाब से अरेंज करना है कि आपका सबसे वीक सब्जेक्ट कौन सा है, सबसे ऊपर वीक सब्जेक्ट, फिर जो इजी लगता जाएगा वो नीचे नीचे करते हैं, और लास्ट में जो सबसे इजी लग रहा है वो सबसे लास्ट में आएगा। ऐसे आपको प्रायोरिटी सेट करनी है, और ये प्रायोरिटीज हर स्टूडेंट की अलग अलग होंगी। अब प्रायोरिटी सेट हो गई, उसके बाद क्या करना है, देखो जो आपका सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट है ऑब्वियसली आपने सबसे ऊपर लिखा होगा, तो जो सबसे आपका डिफिकल्ट सब्जेक्ट है ना, आप उसको सबसे ज्यादा टाइम दोगे। क्योंकि देखो यार, जो सब्जेक्ट डिफिकल्ट लगता है ना उसे हमें पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं करता। मेरे को भी देखो, जब मैं 10th क्लास में था तो मेरे को एसएसटी बहुत मुश्किल लगता था। मेरा बिल्कुल भी ऐसा लगता था पढ़ते टाइम कि यार मैं किताब फाड़ के फेंक दूं, इतना मतलब गंदा सब्जेक्ट लगता था, पढ़ने का मन नहीं करता था। लेकिन एक बात सच बोलूंगा, डर के आगे जीत है। वैसे मैं माउंटेन ड्यू का ऐड नहीं कर रहा हूं, बट ये रियलिटी है, डर के आगे जीत है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे को मान लो पानी से डर लगता है, तो अगर मैं पानी में घुसूंगा नहीं ना, तो मेरा जो पानी का डर है ना वो कभी निकलेगा ही नहीं। आपको अगर पानी का डर निकालना है तो पानी के अंदर आपको एंट्री मारनी पड़ेगी, और जितनी देर आप पानी के अंदर रहोगे उतना डर आपका पानी से कम होता चला जाएगा। सेम गोज विद योर डिफिकल्ट सब्जेक्ट। आप उस सब्जेक्ट को अगर नहीं पढ़ोगे ना, तो उस सब्जेक्ट से आपका जो डर है ना वो बढ़ता जाएगा, और आप उस सब्जेक्ट में कभी भी है ना सक्सीड नहीं कर पाओगे। तो जो भी सब्जेक्ट आपको सबसे डिफिकल्ट लगता है उसको आपको सबसे ज्यादा टाइम देना है। समझ में आई बात है? क्योंकि यार देखो, 2 दिन आपको दिक्कत होगी, ठीक है, नो डाउट 2 दिन दिक्कत होगी। तीसरे दिन है ना पहले दिन के कंपैरिजन में थोड़ी सी कम दिक्कत होगी, चौथे दिन तीसरे दिन के कंपैरिजन में कम दिक्कत होगी। ऐसे करते करते आप देखना 10 दिन के अंदर जो आपका सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट है ना, आपको उससे प्यार हो जाएगा। ये रियलिटी है। तो आपको क्या करना है, सारे सब्जेक्ट्स इस तरीके से प्रायोरिटी वाइज सेट कर लेने हैं, और जो सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट लगता है उसको आपको क्या करना है, अपने पूरे टाइम का 40% आपको उस सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट में इन्वेस्ट करना है। समझ में आई बात? फॉर एग्जाम्पल देखो, मैं आपको सिंपल तरीके से समझाता हूं। फॉर एग्जाम्पल मान लो आप एक नंबर सेट कर लेते हैं, मान लो आप 100 घंटे पढ़ते हो, ठीक है, 100 घंटे पढ़ते हो, तो जो सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट है उसको आप अपने टोटल स्टडी टाइम का, वो कितना भी हो सकता है स्टडी टाइम, ठीक है, तो आप उस टोटल स्टडी टाइम का आप 40%, यानी कि अगर आपके टोटल 100 आवर आप पढ़ते हो तो उसका 40% 40 आवर हो गया, तो 40 आवर आप सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट पढ़ोगे। फॉर एग्जांपल मैं मैथ का नाम ले लेता हूं, ये डिफिकल्ट सब्जेक्ट स्टूडेंट टू स्टूडेंट वेरी करता है, ठीक है। उसके बाद जो आपका सेकंड और थर्ड डिफिकल्ट सब्जेक्ट है ना, उसको आप अपने टोटल टाइम का 20% दोगे, ठीक है। उसके बाद आपके जो लास्ट सबसे इजी सब्जेक्ट आपको लगते हैं उनको आप 10% दोगे। समझ में आई बात? तो आपका जो भी स्टडी टाइम है, हर बच्चे का अलग अलग स्टडी टाइम होता है, क्योंकि हर बच्चे का स्कूल अलग होते हैं, पढ़ने का माहौल अलग होता है, फैमिली अलग होती है, तो हर बच्चे को है ना इक्वल टाइम नहीं मिल पाता है। तो आपका जो भी स्टडी टाइम है उसको आपने क्या करना है, इस तरीके से परसेंटेज वाइज डिवाइड करना है कि आपको किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है। क्लियर एवरीवन? मेरे ख्याल से यार आपको सारी चीजें यहां तक अच्छे से समझ आ गई होगी। तो अब चिंता मत करो, मैं आपको प्रॉपर टाइम टेबल दूंगा, लेकिन आपको ना पहले टेक्निक पता होनी चाहिए कि जो टॉपर होते हैं वो टाइम टेबल बनाते कैसे हैं, क्योंकि यार जो टेक्निक है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, अगर मैं चाहता तो आपको डायरेक्ट टाइम टेबल दे सकता था, मैं आपको बोल सकता था कि भाई 6 बजे उठो, इतने बजे ये करना है, इतने बजे ये करना है, लेकिन वो टाइम टेबल आप 2 दिन फॉलो कर पाते, तीसरे दिन फॉलो नहीं कर पाते। इसीलिए आपको अपना कस्टमाइज टाइम टेबल में बनाना सिखा रहा हूं, ठीक है। प्रॉपर जो टाइम टेबल होगा वो मैं आपको दूंगा, चिंता मत करना, ठीक है। तो चलो यार, ये समझ आ गया कंसेप्ट। अब मैं आपको गाइज प्रॉपर टाइम टेबल बताने वाला हूं, और ये सारी चीजें नोट डाउन करनी है आपको, ठीक है। प्रॉपर टाइम टेबल मैं अभी बताने वाला हूं, और अभी तक आपकी जो प्रायोरिटीज है ना सब्जेक्ट वाइज, वो आपकी सेट हो जानी चाहिए, ठीक है। अगर आपने अभी तक प्रायोरिटी सेट नहीं की है तो फिर आगे आपको टाइम टेबल समझ नहीं आएगा। तो आप एक काम करना, वीडियो को यहीं पॉज करना और अपनी जो सब्जेक्ट वाइज प्रायोरिटीज है वो सेट कर लेना, उसके बाद आगे की वीडियो देखना, ठीक है। सॉरी टू इंटरप्ट, मैंने थोड़ी सी वीडियो एकदम से चेंज कर दी। बस आपको एक छोटी सी बात बतानी थी कि एडुकार्ट की ना एक सेल चल रही है, तो अगर आप एडुकार्ट का कोई भी क्वेश्चन बैंक परचेज करते हो तो उस पर आपको 40% तक का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो काफी बढ़िया क्वेश्चन बैंक है, आप देख सकते हो। इसके अंदर आपको ना सारी चीजें बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से मिलेंगी। इसके अंदर आपको कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे, केस बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे, और टॉपर्स के आंसर शीट्स के भी ना कटआउट वगैरह मिल जाएंगे। तो काफी बढ़िया क्वेश्चन बैंक है। तो अगर आप में से कोई भी बच्चा एडुकार्ट का क्वेश्चन बैंक परचेज करने का सोच रहा था तो ये बहुत ही बढ़िया टाइम है, क्योंकि अभी एडुकार्ट की सेल चल रही है। तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप एडुकार्ट का जो क्वेश्चन बैंक है वो परचेज कर सकते हो। नाउ लेट्स गेट बैक टू आवर वीडियो। तो चलो यार, मैं आपको प्रॉपर टाइम टेबल बताता हूं। तो हम सभी बच्चों को सुबह 5 बजे उठ जाना है। क्यों उठना है?
क्योंकि 5 बजे उठ के आपको रिवीजन करनी है। रिवीजन करनी बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि रिवीजन सिर्फ पेपर के टाइम होती है, ऐसा नहीं है। रोज सुबह उठ के 1 घंटे आपको रिवीजन करनी है। रिवीजन किस चीज की करनी है? जो भी हमने पिछले दिन कल रात को जो पढ़ा है ना, वो सुबह उठ के हम रिवाइज करेंगे। क्योंकि देखो यार, जब भी हम रिवीजन करते हैं ना, तो उससे क्या होता है, जितनी भी चीजें हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी में ना, वो शॉर्ट टर्म मेमोरी से निकल के आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाती है। तो रिवीजन बहुत सारे बच्चे हैं ना, उसको इग्नोर कर देते हैं। रिवीजन को इग्नोर नहीं करनी है, रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो सुबह के टाइम हमें क्या करना है? रिवीजन करनी है। और रिवीजन हमें उस चीज की करनी है जो हमने रात को पढ़ा है, कुछ नया नहीं याद करना है। बहुत सारे बच्चे देखता हूं सुबह ना कुछ नया याद करने लग जाते हैं, सुबह के टाइम कुछ नया याद नहीं करते, हमेशा रिवीजन करते हैं। ठीक है, उसके बाद यार आपका देखो 2 बजे तक मैं ये मान के चलता हूं कि आपका स्कूल चलेगा। ठीक है, स्कूल का टाइम भी बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना है। मान लो आपका स्कूल 8 से 2 होता है, तो 6 घंटे यार आप स्कूल के अंदर रहते हो, तो आपको स्कूल के अंदर भी है ना मौज मस्ती तो देखो करनी ही है, लेकिन स्कूल का टाइम में कम से कम है ना, इन 6 घंटे में से आपको ये करना है कि आप अपनी क्लास के अंदर ध्यान दो। देखो, अगर आप अपनी क्लास के अंदर ध्यान नहीं दोगे ना, तो एक तरीके से आप अपना स्कूल का जो टाइम है, जो बहुत सारे बच्चे यूटिलाइज करते हैं, आपने नोटिस भी किया होगा, आपकी क्लास के जो टॉपर स्टूडेंट होते हैं ना, वो क्या करते हैं, क्लास के अंदर भी अटेंटिव रहते हैं। और आप में और आपके क्लास के टॉपर में यही फर्क है कि वो है ना, टॉपर देखो सेल्फ स्टडी भी करता है, लेकिन वो स्कूल का टाइम भी अच्छे से यूटिलाइज करता है। ये जो 6 घंटे है ना, आपके 24 घंटे में से ये जो 6 घंटे आपके जा रहे हैं स्कूल के अंदर, ये चाहो ना आप अच्छे से यूटिलाइज भी कर सकते हो। ये 6 घंटे बहुत सारे बच्चे वेस्ट कर देते हैं। वो ये सोचते हैं बस स्कूल जो है ना, वो एंटरटेनमेंट का एरिया है, वो बस हम टाइम पास करने जाते हैं। ऐसा नहीं है। देखो, आपको स्कूल में एंजॉय भी करना है, लेकिन कम से कम क्लास के टाइम आपको अटेंटिव रहना है, ताकि आपके ये 6 घंटे में से कुछ टाइम आपका अच्छे से यूटिलाइज हो जाए। ठीक है, अगर हम अपने 24 घंटे में से ये 6 घंटे वेस्ट कर देंगे ना, तो आपके बाकी के जितने भी घंटे बच गए ना, उनमें फिर आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। इसलिए आपको ये स्कूल का टाइम पास नहीं करना, इसको भी अच्छे से जितना आप यूटिलाइज कर सकते हो यूटिलाइज करो। कम से कम यार इतना तो कर ही सकते हो कि आप क्लास के अंदर थोड़ा सा अटेंटिव हो जाओ, दैट्स इट। ठीक है, उसके बाद यार जैसे ही आप 2 बजे घर पे आते हो, अब देखो 6 घंटे हम स्कूल में इतना थक हार के आते हैं, तो एकदम से हम पढ़ने नहीं बैठ सकते। ठीक है, वो प्रैक्टिकली पॉसिबल भी नहीं है और ना ही साइंटिफिकली पॉसिबल है। तो आपको क्या करना है, स्कूल से आते कभी पढ़ना ही नहीं है, स्कूल से आते ही आपको लंच करना है, और लंच करने के बाद आपको 15 मिनट की नैप लेनी है। अब नैप का मतलब क्या होता है? नैप का मतलब होता है क्विक स्लिप। क्विक स्लिप यानी कि बहुत छोटी सी नींद, जिसमें आप पूरी बॉडी को दोबारा से रिचार्ज कर लेते हो। देखो, नैप ये ना साइंटिफिकली प्रूवन है कि जैसे ही आप 15 मिनट की नैप लेते हो ना, 15 मिनट आप सो जाते हो, तो आपकी पूरी जो बॉडी है ना, वो एकदम से रिचार्ज हो जाती है, और आपकी स्कूल की जो 6 घंटे की थकान है ना, वो गायब हो जाती है। और वैसे भी यार देखो, स्कूल से आके आप लंच करोगे तो लंच करने के बाद नींद आती ही है। तो ये जो आपका 2 से 3 बजे का टाइम है, ये लंच और नैप में आपका यूटिलाइज हो जाएगा। ठीक है, और थोड़ा बहुत आप रिलैक्स भी हो जाओगे, राइट। उसके बाद आपको क्या करना है, आपका 3 बजे से लेके 6 बजे तक आपको ट्यूशन का टाइम रखना है। देखो यार, बहुत सारे बच्चे होते हैं जो है ना, ट्यूशन का टाइम तो बहुत अजीबोगरीब रख लेते हैं। तो कोशिश ये करना कि आपका जो ट्यूशन का टाइम है ना, वो आप 3 से 6 के बीच में रखो। ये सबसे बेस्ट टाइम होता है ट्यूशन के लिए। और ट्यूशन भी आपको उन सब्जेक्ट्स का लगवाना है जो सबसे आपको डिफिकल्ट लगते हैं। मैंने आपको देखो स्टार्टिंग में आपको प्रायोरिटी बताई थी ना, देखो मैं दिखा देता हूं, मैंने आपको राइट स्टार्टिंग में देखो प्रायोरिटी बताई थी। तो जो आपके सबसे मोस्ट डिफिकल्ट सब्जेक्ट हैं 2, आप इन्हीं का ट्यूशन लगाओगे। ठीक है, आप इन 3 सब्जेक्ट का ट्यूशन मत लगवाना। जो आपको सबसे मुश्किल लगते हैं, जो आपको सबसे डिफिकल्ट लगते हैं, जिनमें आपको सबसे ज्यादा डर लगता है ना, जो आपके टॉप 2 सब्जेक्ट है, इन्हीं का आपको ट्यूशन लगवाना है, ताकि आपको उन सब्जेक्ट्स के लिए ज्यादा टाइम मिले जो आपके वीक है। क्लियर। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे कि भैया हम तो ट्यूशन वगैरह जाते ही नहीं है, तो अब जो ट्यूशन नहीं जाते उनको क्या करना है, देखो ये जो 3 से 6 का टाइम है ना, ये जो आपके 3 घंटे हैं, जो बच्चे ट्यूशन नहीं जाते उनको भी अच्छे से यूटिलाइज करना है। वो क्या कर सकते हैं, जो बच्चे ट्यूशन नहीं जाते वो घर पे बैठ के खुद से अपने जो टॉप 2 मोस्ट डिफिकल्ट सब्जेक्ट है ना, उनको टाइम देंगे। तो आप 1.5 घंटे पहले सब्जेक्ट को दोगे और बाकी 1.5 घंटे सेकंड सब्जेक्ट को दोगे। चाहे आप ट्यूशन जाते हो या ना जाते हो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अगर आप ट्यूशन जा रहे हो तो भी आप उन्हीं सब्जेक्ट्स का ट्यूशन लगवाओगे जो आपके टॉप 2 मोस्ट डिफिकल्ट है, और अगर आप ट्यूशन नहीं जा रहे हो तो भी आप घर पे बैठ के खुद से भी वही सब्जेक्ट पढ़ोगे जो आपके मोस्ट डिफिकल्ट है। क्लियर एवरीवन। तो इससे क्या होगा, जो बच्चे ट्यूशन जाते हैं और जो बच्चे ट्यूशन नहीं जाते, उनके दोनों के टाइम टेबल में ज्यादा फर्क नहीं आएगा। क्लियर। अब ट्यूशन से आने के बाद आपको क्या करना है, देखो यार ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि आप ट्यूशन में 3 घंटे पढ़ के आओ और फिर घर पे आते फिर से पढ़ने लग जाओ। ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, आपको पर्सनल टाइम भी तो चाहिए ना। तो जैसे ही आप ट्यूशन से आते हो तो, और देखो यार सबसे बेस्ट टाइम रिलैक्स करने का ना शाम का टाइम ही होता है। ठीक है, तो शाम के 6 से 7
आप रिलैक्स करोगे। अब रिलैक्स करने के तरीके देखो बहुत सारे बच्चों के अलग अलग होते हैं। बहुत सारे बच्चे गेम खेलते हैं, बहुत सारे बच्चे अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से चैटिंग करते हैं, बहुत सारे बच्चे रील्स या शॉर्ट्स देखने लग जाते हैं, और बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो वॉकिंग के लिए जाते हैं। तो अपने ना रिलैक्स टाइम के अंदर सिर्फ वही चीजें इंक्लूड करो जो आपकी नॉन एडिक्टिव हो। अब देखो यार, अगर आपको गेम खेलने का शौक है तो क्या होगा, गेम है ना बहुत ज्यादा एडिक्टिव होता है। तो कभी भी ना आपको स्टूडेंट लाइफ में कभी भी किसी भी तरीके का एडिक्शन नहीं पालना है, चाहे वो किसी भी तरीके का हो। अब देखो स्टार्टिंग में ना हमें ऐसा लगता है कि नहीं भैया वो एडिक्शन नहीं है, बट लॉन्ग टर्म के बाद है ना वो एडिक्शन इतना बढ़ता चला जाता है कि फिर आप उस चीज को मतलब छोड़ नहीं पाओगे। तो जब भी आप रिलैक्स करना चाहो ना, रिलैक्स करने के भी देखो यार 1000 तरीके होते हैं। तो यार कभी भी आपको ना रिलैक्स करने के लिए गेम्स नहीं खेलने हैं और ना ही कभी रील्स या शॉर्ट्स देखने हैं। उसमें क्या होगा, आपको ना रील्स या शॉर्ट्स देखते टाइम है ना ये फील होता है कि यार मतलब मैं तो 2 मिनट देखूंगा या मैं 5 मिनट देखूंगा, लेकिन वो ना अंगूठा चलता जाता है चलता जाता है चलता जाता है, और वो 2 मिनट आपके कब 2 घंटे में बदल जाते हैं आपको पता नहीं चलता। ये रील्स या शॉर्ट्स देखने से ना हमें क्विक डोपामिन मिलता है, वो एक ऐसा हार्मोन है जिससे ना हमें पता नहीं चलता टाइम का। तो जब भी आपको रिलैक्स करना हो, कभी भी एडिक्टिव चीजें नहीं करनी है। रिलैक्स करने के लिए सबसे बेस्ट अल्टरनेट में अगर आपको बताऊं तो वो होगा आपके सॉन्ग्स। देखो सॉन्ग्स कभी भी एडिक्टिव नहीं होते, और सॉन्ग से ना हमें इतना मतलब रिलैक्सेशन फील होता है ना। मेरे ख्याल से यार हर बच्चे ने अपनी अपनी फेवरेट प्लेलिस्ट बना रखी होगी, राइट। एक गाना सुनने से ना हम पूरे रिचार्ज हो जाते हैं, ठीक है। तो आप 1 घंटे तक अपने मनपसंद की कोई भी चीज कर सकते हो, अपनी फैमिली को टाइम दो, अपने दोस्तों के साथ मतलब फिजिकली खेलो, ठीक है। गेम ऑनलाइन गेम्स में नहीं खेलना, फिजिकली खेलो, आप गाने सुनो, इस तरीके की चीजें में आप इंटरेस्ट बनाओ ताकि आपको कोई भी एडिक्शन ना हो। क्लियर है एवरीवन। तो 6 से 7 आप रिलैक्स करोगे, उसके बाद आपका स्टडी टाइम आता है। अब देखो यार, जैसे ही हम रिलैक्स करने के बाद अगर कोई मुश्किल सब्जेक्ट उठा लेंगे ना, तो फिर है ना रिलैक्स करने में मजा नहीं आएगा, क्योंकि फिर है ना रिलैक्स करते टाइम हमारे दिमाग में ना ये चलता रहेगा कि यार मतलब वो मुश्किल वाला सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा आपसे। तो रिलैक्स करने के बाद कभी भी है ना हमें मुश्किल सब्जेक्ट नहीं पढ़ना है, क्योंकि फिर हम अच्छे से रिलैक्स भी नहीं कर पाएंगे। मान लो मैं अगर अपने दोस्तों के साथ घूमने गया हूँ, ठीक है, मतलब बैक ऑफ द माइंड मेरे को ये चलता रहेगा ना दिमाग में कि यार अब मैं घर जाऊंगा और घर जाते ही वो मुश्किल सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा, तो फिर है ना मजा नहीं आता, राइट। तो जैसे ही आप रिलैक्स करके आओ ना, उसके बाद आपको कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं जो आपके सबसे लास्ट मोस्ट इजी सब्जेक्ट थे ना, वो आपको 7 से 8 के टाइम पढ़ने हैं, और उन दोनों सब्जेक्ट में से कोई एक सब्जेक्ट एक दिन पढ़ना है। फॉर एग्जांपल मान लो आपने 1 घंटे इंग्लिश पढ़ा, तो कल आप हिंदी पढ़ोगे इस टाइम, ठीक है। अल्टरनेट चलना है। और यार वैसे देखो जो आपके हिंदी और इंग्लिश वाले सब्जेक्ट होते हैं ना, वो अगर आप मतलब कम भी पढ़ते हो तो भी आपका काम चल जाता है। मोस्टली आपको फोकस है ना मैथ, साइंस और एसएसटी पे करना होता है, ठीक है। तो आपको इन सब्जेक्ट्स को अल्टरनेट पढ़ना है 7 से 8 के टाइम, ताकि आप जब भी रिलैक्स करके आओ तो आपको ये फील ना हो यार मैं रिलैक्स करने के बाद मुश्किल वाला सब्जेक्ट पढ़ रहा हूं। क्लियर है एवरीवन। अब जैसे ही आप यार 7 से 8 पढ़ोगे, उसके बाद फिर से ब्रेक लेंगे और 8 से 9 आप डिनर करोगे। अब देखो यार ऑब्वियस सी बात है, डिनर करने में 1 घंटा तो लगता नहीं है, राइट, इतना टाइम थोड़ी लगता है, लेकिन मैंने फिर भी देखो 1 घंटा इसमें दिया है, क्योंकि आपका ये जो टाइम है ना, ये आपका फैमिली टाइम होना चाहिए। आप थोड़ा फैमिली के साथ बातें करो, क्योंकि यार 24 घंटे में पढ़ना नहीं है, ठीक है। हमारी लाइफ के अंदर सिर्फ पढ़ाई नहीं है, पढ़ाई के साथ साथ हमारी पर्सनल लाइफ भी है, ठीक है। तो हमें बैलेंस बनाना है। अगर आप 1 घंटे पढ़ रहे हो ना, तो 1 घंटे आपको फैमिली को भी देना होता है, ठीक है। तो 8 से 9 आप डिनर कर सकते हो, टीवी देख सकते हो, अपनी फैमिली वगैरह से बातें कर सकते हो। तो ये आपका अपना पर्सनल टाइम है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इस टाइम को कैसे यूटिलाइज करते हो। लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि इस टाइम के बीच में अपना डिनर कर लेना, क्योंकि डिनर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब जैसे ही आपका डिनर होता है, उसके बाद आपका जो मेन स्टडी टाइम है ना, वो स्टार्ट होता है। इस टाइम पे आपको ना अपना बेस्ट देना है, ठीक है, क्योंकि ये जो 2 घंटे है ना 9 से 11 बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 9 से 10 आप 1 घंटा वो सब्जेक्ट पढ़ोगे जो आपको सबसे डिफिकल्ट लगता है, जो आपका सबसे पहले नंबर पे था। क्लियर एवरीवन। क्योंकि देखो उस सब्जेक्ट को हमें सबसे ज्यादा टाइम देना है, क्योंकि हमें उसका डर निकालना है, ठीक है। जब तक हम उसका डर नहीं निकालेंगे तो बात नहीं बनेगी। तो आपने ट्यूशन के टाइम वो सब्जेक्ट पढ़ लिया और अब फिर से आप वही सेम सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, तो वो सेम सब्जेक्ट आपने एक दिन में 2 बार पढ़ा है। और मैंने बोला था ना कि जो सबसे आपका मोस्ट डिफिकल्ट सब्जेक्ट है उसको हमें 40% टाइम देना है। तो ये जो टाइम टेबल मैं आपको बता रहा हूं ना, ये आपकी जो प्रायोरिटीज है ना, उसके हिसाब से आप एडजस्ट कर लेना कि आपको सबसे मुश्किल सब्जेक्ट कौन सा लगता है, ठीक है। तो आपको जो सबसे मुश्किल सब्जेक्ट लगता है वो आप इस 1 घंटे पढ़ोगे। इस वीडियो में यार देखो एग्जाम्पल के लिए मैंने सबसे मोस्ट डिफिकल्ट सब्जेक्ट जो है वो मैथ लिखा है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप भी मैथ फॉलो करोगे, यहाँ पे आप अपने हिसाब से जो आपको मोस्ट डिफिकल्ट सब्जेक्ट लगता है वो चेंज कर सकते हो। क्लियर एवरीवन। तो 9 से 10 आपका जो सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट है वो उसके लिए आप 1 घंटा निकाल दोगे। उसके बाद 10 से 11 फिर से आपका जो मोस्ट सेकंड डिफिकल्ट सब्जेक्ट है ना, उसके लिए फिर से आप 1 घंटा
इन्वेस्ट करोगे। और 11 बजे के बाद आपको सुबह के 5 बजे तक अच्छे से परफेक्ट नींद लेनी है। 6 घंटे की नींद बेस्ट होती है, 6 घंटे से कम मत लेना, ठीक है। मैं देखता हूं यार बहुत सारे बच्चे ना अपनी नींद के ऊपर कॉम्प्रोमाइज करते हैं पढ़ाई के लिए। देखो यार हमारी बॉडी है ना इस तरीके से बनी हुई है कि इसकी कुछ फिजिकल नीड्स है। अगर आप अपनी बॉडी को टॉर्चर करोगे ना तो आपको कभी भी रिजल्ट नहीं मिल सकते, ठीक है। आपको कम से कम 6 घंटे सोना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे मत करना कि आप 4 घंटे सोने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि 4 घंटे सोना डेली पॉसिबल नहीं है। एक दिन आप सो सकते हो, 2 दिन सो सकते हो, तीसरे दिन नहीं सो पाओगे। तो हमें डेली 6 घंटे की नींद लेनी होगी। क्लियर है एवरीवन। और जैसे ही हम सुबह 5 बजे उठेंगे हमें रिवीजन करनी है। किसकी रिवीजन करनी है? जो हमने पिछले दिन सारी चीजें पढ़ी है, राइट। सिंपल, बहुत मस्त टाइम टेबल मैंने आपको बता के दे दिया है। होप करता हूं यार आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। और देखो यार टाइम टेबल के अंदर एक और बहुत अच्छी चीज मैं बता रहा हूं जो कि बहुत बच्चे मिस कर देते हैं। आपको अपने डेली टारगेट सेट करने हैं, ठीक है। जैसे आप रोज रात को सोने से पहले अपना ना कल आपको क्या करना है वो अपने टारगेट्स लिख लेने हैं, ठीक है। कल आप किस सब्जेक्ट में क्या क्या पढ़ने वाले हो वो आपको आज ही पता होना चाहिए। रोज रात को सोने से पहले 5 मिनट निकाल के कल के पूरे दिन का टारगेट जो है ना, डेली जो टारगेट होता है कि भाई कल मेरे को इस चैप्टर के इस एक्सरसाइज के इतने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। मेरे को हिंदी में ये वाले क्वेश्चंस याद करने हैं। तो आपको ना अगले दिन के जो टारगेट्स है ना वो एक दिन पहले ही पता होनी चाहिए, ताकि आपको एक रफ आइडिया लग जाए कि भाई कल मैं किस टाइम क्या क्या पढ़ने वाला हूं। तो आपको अपने जो डेली टारगेट्स है ना वो सेट करने हैं। क्लियर है एवरीवन। और देखो यार मैंने आपको ना टाइम टेबल बनाने की जो बेस्ट टेक्निक है वो बता दी है। इस टेक्निक को फॉलो करके आपको खुद का पर्सनलाइज्ड अपना जो कस्टमाइज्ड टाइम टेबल है ना वो बनाना है। और प्लीज यार कमेंट करके बताना कि आपने ना किस सब्जेक्ट को किस प्रायोरिटी वाइज सेट किया है। आपका जो मोस्ट डिफिकल्ट सब्जेक्ट है वो कौन सा है, जो मोस्ट इजी सब्जेक्ट लगता है आपको वो कौन सा। प्लीज यार कमेंट करके बताना, क्योंकि जब आप कमेंट करोगे ना तो मेरे को थोड़ा सा और भी बच्चों का डाटा मिलता है, जिससे मैं फिर अपनी जो वीडियोज है ना वो और भी बेटर तरीके से इंप्रूव कर पाऊंगा, ठीक है। तो प्लीज यार कमेंट करके जरूर बताना। और होप करता हूं यार ये जो वीडियो है आपको अच्छी लगी होगी। और प्लीज यार इस वीडियो को ना अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट के साथ जरूर शेयर कर देना, ताकि यार वो भी इस वीडियो को देख के अपना जो नया टाइम टेबल है ना वो खुद से बना सके। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा यार इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट के साथ शेयर कर देना। और अगर यार वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज यार वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यार देखो हमारे चैनल पे ना इस टाइप की जो गाइडेंस वाली वीडियोज है वो अपलोड होती रहती है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। और साथ में यार कमेंट करके बताना कि ये जो वीडियो है आपको कैसी लगी, ठीक है। तो चलो गाइज मिलते हैं फिर अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव ए नाइस डे।